जय हिंद। मैंने आप लोगों को बेसिक से लीनियर इक्वेशन का एक एक सवाल जो भी आने वाली है, जिसको आप चुटकियों में सॉल्व कर सकें, इसको खूब अच्छी तरीके से, खूब मजेदार तरीके से, एकदम बेहतर ढंग तरीके से आपको समझाया और ये बहुत ही ज्यादा मजा आया। सभी बच्चे खूब अच्छी तरीके से इसको सॉल्व किए। अब इसमें देखता हूं थोड़ा सभी सवाल के कुछ जैसे इस तरह के सवाल मिले हैं, इनको एक बार फिर से क्लियर करते हूं। इसके बाद फिर इसको करने के बाद एक बार फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यानी द्विघात समीकरण को फिर से बताऊंगा। दो चार सवाल एक बार फिर से बता दूं। फिर उसके जस्ट बाद टेक्नोमेट्री के कुछ सवाल को बेसिक से बताऊंगा। फिर त्रिभुज के सवाल को बेसिक से बताऊंगा और फिर उसके बाद क्षेत्रफल संबंधी, जो भी त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधी, वृत्त का क्षेत्रफल संबंधी इसका सवाल है, इसको बेसिक से बताने के बाद फिर 1 तारीख से आपका नया बैच प्रारंभ हो जाएगा। फिर सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलोगे आप लोग, फिर जिसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। तो आइए, तो जैसा कि अभी तक हमने बता दिया था आप लोगों को बेसिक से बेसिक सवाल को, अब हम एक बार फिर से इसे एक बार देखते हैं। देखिए, अब हम इसको देखते हैं। ये है समीकरण नंबर फर्स्ट, हम मान लें, इसको सेकेंड मान लें। क्लियर है इतनी बात? हाँ, अब ये समीकरण 1, समीकरण 2। अब देखिए, इसमें तो पहली बात तो आपको कुछ करना ही नहीं है। देखो, ये माइनस में प्लस में दोनों बराबर भी है ना। मैंने कहा था कि एक को डिलीट करना है आपको, एक डिलीट हो जाएगा, दूसरा का मान अपने आप आ जाएगा, बस एक ही करना है। तो ये तो साफ साफ है, तो इनको लेकर जाओ किस पे, जोड़ने पर। क्यों जोड़ने पर लेकर जाओगे? क्योंकि चिन्ह अलग अलग है ना। समान चिन्ह होता तो घटाने पर लेकर जाते, है ना। ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये कट गई और 2 1 3 हो गई। 3x इक्वल 5 3 8। अब x इक्वल क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 8/3। x का मान आ गया ना। हाँ, अब इसी x का मान समीकरण किसी में रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक ये है x 8/3 माइनस वाई इक्वल 5, इसको इधर ला लो, माइनस वाई इक्वल 5 माइनस 8/3 माइनस वाई इक्वल ये इधर आ जाएगा 5 3 जा 15 माइनस 8/3 माइनस वाई इक्वल, इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा 7/3। ये माइनस इधर आ गया, वाई इक्वल माइनस 7/3। अगर आपका मन करे तो उत्तर की जांच कर लो, है ना। उत्तर की जांच करने पर एक बगल में कर देते हैं। उत्तर की जांच करने पर क्या है भैया, x ये है, x का मान है 8/3 माइनस y का मान है माइनस 7/3 इक्वल 5, है ना। ये प्लस हो जाएगी 8/3 प्लस 7/3 इक्वल 5। एलसीएम बराबर हो जाएगा 3 8 7 15 इक्वल 5। ये कट जाएगी ना, 5 इक्वल 5 आ गई, है ना। ये एलएचएस इक्वल आरएचएस हो गया। कहीं कठिन नहीं है ना। अब तो बड़े आराम से लगा ले रहे हो, है ना। वादा कर रहा हूं सारे सवाल आप लोग अच्छे से लगा लोगे। अगर नहीं भी अभी भी दिक्कत हो रही है तो बेसिक से पार्ट 1 से मेरे चैप्टर को, इस वीडियो के बेसिक के वीडियो को एक एक करके, यानी लगभग 25 से 30 बेसिक के वीडियो है, बहुत बड़े बड़े वीडियो नहीं है, लगभग 10-15 मिनट के वीडियो है। सभी वीडियो आप एक एक करके देख लोगे ना, आपके पास वो डाउट पूरी क्लियर हो जाएगी। कभी भी ये मत सोचना कि आप भिन्न के सवाल लगा रहे हो, आप फ्रैक्शन के सवाल लगा रहे हो, या आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हो, ये कभी मत सोचना। अगर अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाना है, अगर अच्छे अंक हासिल करना है, तो बेसिक के सवाल को जरूर लगाना। बता रहा हूं कि अगर आपको आ भी रहा है तब भी बेसिक को लगाओ, नहीं भी आ रहा है तब भी बेसिक को लगाओ आप। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अब अगली सवाल यह है हमारी,
इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो, इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लो, है ना। अब क्या होगा, अब देखो एक कोई बराबर कर लो, चाहे x वाला बराबर कर लो चाहे y वाला बराबर कर लो। x वाला बराबर करोगे तो 3 से पूरे समीकरण में इसमें मल्टीपल करो, हाँ, और y वाला बराबर करोगे तो 2 वाला मतलब ये वाला करोगे x वाला तो 3 से इसमें करो, 4 से इसमें करो। y वाला बराबर करोगे तो 2 से इसमें करो, 3 से इसमें करो, तो y वाला कर लें। तो समीकरण एक में कितने से करें, 3 से, 3 से, तथा समीकरण दो में 2 से गुणा करने पर, अब ये इसमें करोगे 3 से तो 12x हो जाएगी, प्लस 3 2 जा 6x और 6y इक्वल 33, ये हो जाएगा 3 2 जा 6x प्लस 3 6y इक्वल 9 2 जा 18। अभी हो गई, ये घटाने पर लेकर जाओ भैया, सरल है ना, अब तो बिल्कुल सरल लगने लगी है, कहीं कठिनाई नहीं लग रही। माइनस 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 ये कट गई, है ना, ये हो गई 6x इक्वल, ये हो गई कितना हो गई, इसमें कैरी लोगे, ये हो जाएगा 13 5, है ना, ये हो गई, और x इक्वल हो गया 15/6, x का मान यही आ गया, 3 से काटना हो काट दो, 3 2 जा 6 3 5 जा, तो ये हो जाएगा 5/2, है ना, समझ गए। तो यानी x इक्वल हमारा क्या हो गया, x इक्वल 5/2। x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 2 में चाहे इसमें रख दो, 2 कम कैलकुलेशन है ना, 2 में रखने पर x का मान क्या है 3 × 5/2 प्लस 3y इक्वल 9, ये 5 3 15 2 प्लस 3y इक्वल 9, ये इधर आ जाएगा, तो 3y इक्वल 9 माइनस 15/2, ये हो जाएगा 3y इक्वल, ये होगा 9 2 जा 18, 18 से 15 गया 3, हाँ 3/2, ये 3 आएगा यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल हो जाएगा 3/3 × 2, 3 3 काट दो, तो क्या हो जाएगा y इक्वल 1/2। और फिर यही y का मान अगर उत्तर की जांच करना हो तो कर लो भैया, आ जाएगी ना, उत्तर की जांच कर लो, ठीक है ना, 3 आ जाएगी, उत्तर की जांच कर लोगे यही आ गई, है ना। अब इसको ये सवाल देख लेते हैं, ये भी सवाल बहुत ही सरल है ना। क्या करोगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, है। अब क्या करना है, तो समीकरण एक में ये y वाला पद बराबर कर रहा हूं, तो इसमें 2 से मल्टीपल कर दूं और इसमें 5 से मल्टीपल कर दूं तो बराबर हो जाएगी ना, है ना। समीकरण एक में 2 से तथा 2 में 5 से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगी भैया क्या, एक में 2 से 7 2 जा 14x प्लस 5 2 जा 10y इक्वल 1 2 जा 2। अब इसमें 5 से करोगे, 5 3 जा 15x प्लस 5 2 जा 10y इक्वल -5 15।
है ना 55। तो ये हो जाएगा, अब इसको किस पे, प्लस प्लस है जो बराबर हुई है, तो किस पे लेकर जाओगे, घटाने पर, क्योंकि समान चिन्ह है ना, तो माइनस माइनस, ये माइनस ये तो कट गई, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स ना, क्योंकि बड़ी वाली चिन्ह माइनस हो गई अब, है ना, माइनस हो गई। अब ये माइनस माइनस प्लस इक्वल 52 टू जा 57, है ना, ये तो हो गई प्लस, तो ये इधर ला लो, एक्स इक्वल आ गई -57। एक्स का मान समीकरण किस में रख दे, एक में, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर देखो ये है 7 इंटू -57 प्लस 5 इंटू वाई इक्वल 1, तो इसका मल्टीपल करोगे जब कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49 की 9, और 7 5 जा 35, 35 4 39 माइनस इतना प्लस 5y इक्वल 1, है ना, ये इधर आ जाएगा 5y इक्वल 1 प्लस 399, है ना, ये हो कितना हो गया 400, है ना, तो 5y इक्वल 400, ये इधर आ जाएगा y इक्वल 400 अपॉन 5, ये काट दो तो ये आ गई 80 ना, तो y का मान 80 आ गया। अगर आपको करना उत्तर की जांच कर लो भैया, आराम से आ जाएगी ना, है ना, उत्तर की जांच कर लो, अगर नहीं कर पाते हो हमें कमेंट करना, हमें बताना, इतना उत्तर की जांच करवा दिया तो समझ ही गए हो, है ना, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम इसके बाद अगला सवाल बताएं।